विशिष्ट शिक्षकों ने सौंपी अपनी 3 सूत्री मांग पत्र। नहीं चाहिए वित्तीय लाभ। पूजा पंडाल में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से मचा बवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक जहां अपनी अपनी अलग ही राग आलाप रहे हैं, या फिर यूं कह दिया जाए अपनी अपनी अलग ही समस्या लेकर मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा विभाग के पास पहुंच रहे हैं, जिसके क्रम में बिहार के विशिष्ट शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आज ही एक पत्र परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है बिहार के एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को। दोस्तों इस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कि बीएलओ शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अब पूजा पंडाल में कर दी गई है। मामला जुड़ा हुआ है भोजपुर जिले से। आखिर शिक्षक को क्या समझा जाता है? शिक्षक जहां इन दिनों दुर्गा पूजा की छुट्टी बिता रहे हैं, वहीं पर बीएलओ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूजा पंडाल में कर दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको सटीक विश्लेषण से हमेशा ही रूबरू कराता रहूँगा। दोस्तों बिहार के शिक्षकों के क्रम में विशिष्ट शिक्षकों की मांग अलग ही है। आप गौर करेंगे तो विद्यालय अध्यापकों की मांग है 7वें वेतनमान की, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों की मांग है प्रोन्नति की, और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों की मांग है सेवा निरंतरता। आखिर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से सिर्फ 3 सूत्री मांग पत्र एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को सौंपा गया है। आइए वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इसमें सिर्फ 3 बातों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ इस पत्र ने खुलासा कर दिया है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से बिहार के विशिष्ट शिक्षक कोई वित्तीय तोहफे के रूप में नहीं मांग कर रहे हैं। वो नहीं कहते कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी की जाए। उनकी जो मांग है उस पर आइए गौर करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, महाशय, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार के लाखों शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर अपनी पूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। इस उपरांत इनकी मांगे निम्नलिखित है। सबसे पहली मांग है कि इनकी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। दूसरी बात की चर्चा की गई है कि ये सभी शिक्षक जब नियोजित शिक्षक थे उस वक्त जो वेतन प्राप्त हो रहे थे, वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत नियोजित पद के वेतनमान से भी इनका कम वेतन भुगतान हो पा रहा है, जिसके कारण ये तन मन से शैक्षणिक व्यवस्थापन में अपनी पूर्ण योगदान सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद लिख दिया गया है कि अविलंब ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखकर इन सभी शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन या फिर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए इनका वेतन निर्धारण का कार्य प्रारंभ कराया जाए। और अंतिम बातों का उल्लेख कर दिया गया है कि बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के क्रम में नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित वरीयता संबंधी निर्धारण पत्र अविलंब ही जारी कर वरीयता का निर्धारण कर दिया जाए। यानी दोस्तों गौर करेंगे तो इसमें 3 बातों का मुख्य रूप से उल्लेख कर दिया गया कि विशिष्ट शिक्षकों की उनकी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। इन्हें जो कम वेतन प्राप्त हो रहे हैं वो वेतन यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए इन्हें नए वेतन के अनुरूप वेतन का निर्धारण करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही अंतिम बात कि वरीयता का निर्धारण पत्र जारी किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इन्होंने जो भी मांग की है बिल्कुल ही नियमानुकूल बातें की है। जो भी बातें, अब आइए यहाँ पर एक सेवा निरंतरता, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सेवा निरंतरता संबंधी बातों का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। यानी वेतन संरक्षण का लाभ अगर दिया जा रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ ही होता है कि पूर्व की सेवा के आधार पर ही इन्हें जो वेतन मिल रहे हैं उससे कम वेतन नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा ही वेतन मिलेंगे।
तो ये भी नियमावली के आलोक में ही हो गया। अब वेतन संरक्षण का तो स्पष्ट ही उल्लेख कर दिया गया है कि इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे होगा, ये भी नियम के आलोक में ही मांग की गई है। अब आइए पे फिक्सेशन की बातें की चर्चा की गई है। तो वेतन निर्धारण शब्द का प्रयोग तो नियमावली में सैकड़ों बार किया गया है। चाहे कोई भी शिक्षक संबंधी नियमावली हो, उसमें वेतन निर्धारण शब्द का प्रयोग होता ही है। भले ही पहली बार राज्य सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिना वेतन निर्धारण के अनुरूप ही शिक्षकों का लगातार ही वेतन भुगतान किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का मामला तो यह मात्र 9 महीनों का है, परंतु विद्यालय अध्यापक लगभग 2 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिए, परंतु आज तक उनका वेतन निर्धारण नहीं हो पाया और उनका वेतन का भुगतान किया जा रहा है। यह तो एक अलग ही बातें है। अब आइए दोस्तों, वरीयता निर्धारण संबंधी पत्र। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता संबंधी जिला स्तर पर एक अलग संवर्ग का गठन किया जा सकेगा और उसके अनुरूप ही वरीय और कनीय का निर्धारण हो सकेगा। तो यहाँ पर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से आखिर एसिस डॉक्टर बी राजेंद्र को जो भी पत्र लिखा गया है वह नियम के आलोक में लिखा गया है। साथ ही साथ नियम से इतर कुछ भी मांग नहीं की गई है। इन शिक्षक संघ की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये बातें नहीं कही जा रही है कि नियम से इतर राज्य सरकार इन सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ा दे, इन सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दे दे, इन सभी शिक्षकों को 9300 से 34,000 का वेतनमान दे दे, इन सभी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतनमान दे दे। निश्चित रूप से अगर विशिष्ट शिक्षकों का मुद्दा है तो यह नियम के आलोक में है। सरकार को चाहिए था कि कम से कम इन बातों पर विचार करे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर नियम के आलोक में ही सब कुछ करना है और नियम के आलोक में भी सरकार कुछ समय रहते कर देती है, तो भी शिक्षकों की नज़रों में सरकार के प्रति क्रेडिट बन जाएगा। लेकिन अगर यूं ही समय को खेप लिया जाता है तो यह तो निश्चित है कि सरकार का बल्ले बल्ले कर कर रख देंगे इस बार बिहार के विशिष्ट शिक्षक। ये मामला दोस्तों सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ नहीं है। आज की तारीख में आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विद्यालय अध्यापकों के लिए साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र के मुद्दे पर तो निश्चित रूप से भ्रम फैला कर रख दिया गया। आज की तारीख में शिक्षकों को अगर वेतन बढ़ोतरी का लाभ इस चुनावी वर्ष में नहीं मिला है तो यह भी देन है ट्रांसफ़र का मुद्दा। लगभग 1 वर्षों से शिक्षकों को उलझा कर रखा गया ट्रांसफ़र के मुद्दे पर और अंत समय में भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ट्रांसफ़र में ही उलझा कर रख दिया गया। अब आखिर शिक्षक सिर्फ विद्यालय आवंटन को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर शिक्षा विभाग यहाँ पर ट्रांसफ़र के मसले पर ही शिक्षकों को तोहफे देंगे, और वो भी पूरा तोहफा तो संभव ही प्रतीत नहीं होता है। जिला आवंटन कर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षकों को छोटे छोटे मुद्दे पर उलझाते हुए उनकी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी गई और उन्हें इस चुनावी वर्ष में कोई भी लाभ नहीं दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल एक और खड़ी हो गई है कि आखिर सेवा निरंतरता का मुद्दा अटका हुआ कहाँ है। इसको लेकर शिक्षक नेता अमित विक्रम के द्वारा खोला गया मोर्चा अब तो सही साबित हो गया है। हालांकि विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होने में पूर्ण योगदान निभाया गया था अमित विक्रम की ओर से। अमित विक्रम के कहने पर ही तमाम शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हुए थे और बैठे भी थे। लेकिन जब शिक्षक 9 महीने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं और ये भी अब तो पोस्ट कर ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं होता तो सरकार विशिष्ट शिक्षकों को उनकी पूर्व सेवा में ही वापस कर दे। आखिर किस कदर बिहार के विशिष्ट शिक्षक मजबूर हो गए कि अपने पूर्व की सेवा में लौटना चाहते हैं। यहाँ पर जिस कदर अमित विक्रम के द्वारा शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु बड़े ही जोश के साथ उनका साथ दिया गया था, निश्चित रूप से इन समस्याओं के निदान में भी इनको पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। हालांकि इन्होंने बड़ा ऐलान किया है, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजय चौधरी के द्वारा ही शिक्षकों के समस्याओं को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वित्तीय लाभ जो प्रशिक्षित
वेतनमान था। प्रशिक्षण प्राप्ति उपरांत की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित मामले को भी दबाया गया शिक्षा उपनिदेशक संजय चौधरी के द्वारा। और अब तो सेवा निरंतरता के मसले पर निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा हो गया है शिक्षा उपनिदेशक संजय चौधरी के ऊपर। अब देखना होगा कि आखिर कैबिनेट की बैठक बिहार सरकार के द्वारा अब अगर आचार संहिता लागू होने से पूर्व अगर होगी तो सिर्फ एक होने की संभावना है। अगर इस कैबिनेट की बैठक में खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे जिस पर सहमति बन चुकी है कमेटी की ओर से, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं देना है। साधारण सा मामला है कि इनकी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाए और इन्हें पे प्रोटेक्शन का जो लाभ मिलना चाहिए उसे दे दिया जाए, वेतन निर्धारण कर दिया जाए। और यहाँ पर रह गया वरीय कनीय संबंधी, तो स्पष्ट है कि सेवा निरंतरता के आधार पर इसमें अगर वरीय का बात सामने आता है तो यह तो स्पष्ट ही हो चुका है कि जिनकी सेवा सबसे ज़्यादा होगी वह तो वरीय होंगे ही। तो यहाँ पर ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है। हर हाल में शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए विशिष्ट शिक्षकों को इसका लाभ दे दिया जाए। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि शिक्षकों को आखिर बिहार के अन्य विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी हो या शिक्षा विभाग के आखिर समझ क्या लिए हैं। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी करते हुए 6 बीएलओ शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कोइलवर प्रखंड अंतर्गत पूजा पंडाल में कर दिया गया है। आप पत्र देखिए दोस्तों, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इन बीएलओ शिक्षकों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है कि पूजा पंडाल में आने वाले वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। साथ ही साथ जिनका नाम अगर मतदाता सूची में होगा तो उन्हें मतदान संबंधी उनके बीच जागरूकता उत्पन्न किया जाए। अब सवाल उठ रहा है कि उस पूजा पंडाल में बिहार की महिलाएं या फिर बिहार के पुरुष आएंगे तो श्रद्धा के साथ और पूजा पाठ करने आएंगे, क्या उसमें बीएलओ शिक्षक किसी भी सूरत में मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ पाएंगे? सवाल उठता है। दूसरी बड़ी बात कि जागरूकता, मतदाता जागरूकता आखिर कैसे कर पाएंगे वहाँ पर बीएलओ शिक्षक? सबसे बड़ी बात कि आखिर उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है। क्या जिस पूजा पंडाल में दुर्गा माता की आरती संबंधी या फिर उनके भजन संबंधी गीत गान चल रहे हो, क्या उसी साउंड के माध्यम से शिक्षक मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे? इस पर भी तो विचार करना चाहिए था। क्या उन बीएलओ शिक्षक के लिए एक अलग से साउंड व्यवस्था की जाएगी जहां पर एक साउंड पर वहां पर पूजा अर्चना संबंधी भजन चल रहे होंगे और दूसरे तरफ शिक्षक मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे? निश्चित रूप से यहाँ पर कोइलवर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जो पत्र निकाला है ऐसा पत्र है जो कि निश्चित रूप से इस पर्व के अवसर पर भी शिक्षकों को प्रताड़ित करने का सीधा साधा और जीता जागता प्रमाण सामने परोस रहा है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिर यहाँ पर शिक्षक बवाल तो मचाए हैं कि आखिर क्यों बार बार ही शिक्षकों को यहाँ पर प्रताड़ित होना पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि शिक्षक बवाल कर रहे हैं कि छुट्टी के दिनों में भी आखिर उनकी प्रतिनियुक्ति क्यों की जा रही है। तो उधर इन सवालों पर अगर जवाब देना प्रखंड विकास पदाधिकारी कोइलवर चाहेंगे तो वो सीधे शब्दों में कह देंगे कि बीएलओ या फिर शिक्षक को 24 घंटे की ड्यूटी है, चुनाव ड्यूटी या फिर अन्य वार्ड से संबंधित कार्य हेतु। तो यहाँ पर चुनाव कार्य से संबंधित ही पत्र जारी किया गया है, तो हर हाल में शिक्षक अब बोल नहीं पाएंगे, इसका सीधे रूप में विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ना भी चुनाव कार्य से संबंधित है और मतदाता जागरूकता फैलाना तो चुनाव कार्य से संबंधित है ही। तो यहाँ पर शिक्षकों को शोषित होना लाजमी बन गया है। शिक्षक आखिर कठपुतली बनकर ही रह गए हैं जहां उन्हें जिस खेत में चाहे जो भी चाहे बैल बनकर जोत लिया जाता है। दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।